प्रिय बच्चों, आज मैं आप सभी को अमरकांत द्वारा लिखित कहानी बहादुर के उद्देश्य के बारे में विधिवत बताने जा रहा हूं। सामान्य हिंदी में कहानी से 5 नंबर का प्रश्न आएगा, जिसमें कि कहानी का सारांश अथवा कहानी का उद्देश्य लिखिए। जैसे बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। तो बहादुर कहानी अमरकांत, जो कि एक बहुत बड़े यथार्थवादी कथाकार हैं, यथार्थवादी उपन्यासकार हैं, यथार्थवादी लेखक हैं। समाज का यथार्थ चित्रण इनकी कहानियों में, इनके उपन्यासों में देखने को मिलता है। बहादुर कहानी के माध्यम से आपने समाज का एक सजीव चित्रण किया है, समाज का एक यथार्थ चित्रण किया है। बहादुर कहानी यथार्थवादी धरातल की कहानी। यह जो बहादुर कहानी है पूरी तरह से यथार्थ के धरातल पर रची हुई है। समाज की वास्तविकता का इस कहानी में चित्रण है, समाज की वास्तविकता का जीवंत चित्रण है। इस कहानी में लेखक अमरकांत जी ने समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं, जो घटनाएं समाज में आए दिन देखने को मिलती हैं, उसको जीवंत रूप में, उनको वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना लेखक का लक्ष्य रहा है। आधुनिक समाज द्वारा झूठे शान और शौकत का प्रदर्शन। आधुनिक समाज द्वारा झूठे शान और शौकत का प्रदर्शन, ये कहानी के मुख्य बिंदुओं में से एक है कि आज का जो समाज है झूठे शान शौकत के लिए नौकर रखता है। जिसकी हैसियत नहीं है नौकर रखने की, वो समाज को दिखाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए, अपने अगल बगल पड़ोसियों को दिखाने के लिए नौकर रखता है। निर्मला, जो इस कहानी की नायिका हैं, इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, वो खुद अगल बगल के पड़ोसियों से अपने विचार को व्यक्त करती हैं कि नौकर रखना बड़े ऊंचे ओहदे की बात है। नौकर हमने रखा है तो उसको अपने बच्चे की तरह रखा है। मतलब समाज में दिखावटीपन ज्यादा है। इस कहानी के माध्यम से लेखक अमरकांत जी ने बताया है कि आधुनिक समाज झूठे शान शौकत के लिए झूठा प्रदर्शन करता है, नौकर रखने का स्वांग करता है, नौकर रखने का दिखावा करता है। बनावटी जीवन जीना और दिखाना, नौकर को रख करके बनावटी जीवन जीना। निर्मला का लड़का किशोर है जो कि साइकिल धुलाता है। साइकिल धुलाना, साइकिल से चलना, इन मध्यम वर्गीय समाज जो कि अपने से खुद साइकिल धो सकता है, अपने से खुद सारी व्यवस्था कर सकता है, लेकिन नौकर साइकिल धोए, एक सामाजिक बनावटी जीना है, एक दिखावा है। बनावटी जीवन जीना और दिखावा करना है। निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय समाज की मनोविज्ञान का वास्तविक चित्रण है। इस कहानी में लेखक ने एक तरफ बहादुर लड़का, जो पहाड़ी अबोध लड़का है, उसके माध्यम से निम्न वर्ग का चित्र खींचा है, तो दूसरी तरफ निर्मला के परिवार से एक मध्यम वर्गीय परिवार का चित्र खींचा है। दोनों का वास्तविक चित्र खींचा है लेखक ने। ये कहानी का मुख्य उद्देश्य है कि निम्न वर्ग की दयनीय स्थिति को दिखाना, मध्यम वर्ग की दिखावटीपन को दिखाना लेखक का लक्ष्य रहा है। निम्न वर्ग की बेबसी, निम्न वर्ग की विवशता, निम्न वर्ग की जीने की जो घुट-घुट जीने की जो उसकी आदत है, कभी इस घर में कभी उस घर में नौकर के रूप में, ये लेखक ने चरितार्थ किया है। और एक तरफ मध्यम वर्ग जो कि स्वयं खाता कमाता वर्ग है, स्वयं खाता कमाता वर्ग है,
जो कि खुद अपना हर काम कर सकता है, चाहे वो बर्तन भी धो सकता है, खाना भी बना सकता है, ये मध्यम वर्गीय समाज। लेकिन वह इस कहानी में लेखक ने बताया है कि वो दिखावा करता है। निर्मला अपने पड़ोसियों को दिखाती है कि मेरे पास नौकर है, हम समाज में ऊंचे ओहदे के हैं, ऐसा वो दिखाना चाहती है। निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति का अभाव। लेखक अमरकांत ने इस कहानी के माध्यम से बताना चाहा है कि समाज में जो निम्न वर्ग है, जो समाज में निचले पायदान पर जीवन जीने वाला है, उस व्यक्ति के प्रति लोगों में सहानुभूति का अभाव है, दया, करुणा, ममता का अभाव है। नौकर के प्रति सहानुभूति होना चाहिए, नौकर के प्रति दया, ममता, करुणा होना चाहिए। लेकिन किशोर के माध्यम से कहानीकार ने बताया है कि किशोर एक ऐसा शरारती युवा लड़का है जो कि आए दिन बहादुर जैसे अबोध बालक को गालियां देता है, उसे मारता है, पीटता है। ये कहानीकार ने दिखाना चाहा है, जो कि अमानवीयता है, जो कि एक अबोध बालक पर मानवीयता और सहानुभूति की कमी है, जो कि नहीं होना चाहिए। उस अबोध बालक पर मानवीय व्यवहार होना चाहिए, अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए। ऐसा लेखक ने इस कहानी के माध्यम से संदेश दिया है। लेखक ने बताया कि वह एक अबोध पहाड़ी बालक है, घर में माँ मारती है, वहां से भागकर इधर आता है भारत में। नेपाली बालक है वो, घर में माँ मारती है, भाग के यहाँ आ गया। यहाँ जिस घर में निर्मला के घर में नौकर के रूप में जाता है, निर्मला शुरू शुरू में दिखावटी प्रेम करती है, बाद में वो भी मारने लगती है। निर्मला के रिश्तेदार भी मारते हैं झूठा उसके ऊपर रुपए का आरोप लगा करके। तो पहाड़ी बालक के प्रति निर्ममता, क्रूरता लेखक ने दिखाना चाहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। उच्च वर्गीय बनने का दिखावा समाज में आज भी व्याप्त है। जो व्यक्ति जिसके पास उतना संसाधन नहीं है, उतनी व्यवस्था नहीं है, वो भी आज दिखाने की कोशिश करता है, दिखावा करने का स्वांग करता है, ऐसा लेखक ने बताया है। ईर्ष्या, स्वार्थपरता का सहज चित्रण है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताया है कि कैसे एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से ईर्ष्या करता है, कैसे स्वार्थपूर्ण जीवन जीता है। ऐसा लेखक का उद्देश्य रहा है। नौकर भी अपनी नौकर की भी अपनी मान प्रतिष्ठा होती है। ऐसा नहीं है कि वो निरीह है, वो निम्न वर्गीय है, वो निचले पायदान का है तो उसका कोई मान सम्मान नहीं। हर व्यक्ति का अपना एक जो है उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसका एक मान सम्मान है। लेकिन कहानी में कहानी के अंत होते होते सारी जो सीमाएं हैं वो पार कर जाते हैं। नौकर को जैसे लगता है कि वो जीव ही नहीं है, वो इंसान ही नहीं, इंसानियत पूरी तार तार कर दी जाती है। तो कहानीकार ने यह बताने का प्रयास किया है कि नौकर की भी अपनी मान प्रतिष्ठा होती है। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए, तभी हम नौकर को रख सकते हैं, उसको सम्मान दें, उसकी प्रतिष्ठा का ख्याल करें। और किशोर उसको सुअर का बच्चा कहता है। बहादुर को यह बात बहुत बुरी लग जाती है, जैसे ही वो सुअर का बच्चा कहता है, उसका स्वाभिमान जाग उठता है, क्योंकि बहादुर भले ही नौकर था, लेकिन एक स्वाभिमानी बालक है, उसके अंदर स्वाभिमान जाग जाता है। मानवीय सहानुभूति को बढ़ावा देना कहानीकार का एक लक्ष्य रहा है कि उसने इस कहानी के माध्यम से मानवीय सहानुभूति को बढ़ावा देना ऐसा संदेश दिया है कि हमें चाहे जहां भी हम समाज में रहें, मानवीय सहानुभूति को आगे बढ़ाएं, लोगों के प्रति एक अच्छा व्यवहार करें, ऐसा संदेश दिया है। और इस कहानी के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश वर्ग भेद को मिटाना। अगर समाज में कहीं भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, छोटे और बड़े के नाम पर वर्ग भेद की खाई है, तो लेखक ने उसे पाटने का प्रयास किया है, उस वर्ग भेद का विरोध किया है, उसे मिटाने की बात की है। और अंत में इस कहानी के माध्यम से बताया है कि बहादुर जब काम छोड़कर चला जाता है, उसको मारते हैं लोग, पीटते हैं, उसके रिश्तेदार तक मारते हैं, तब वो घर छोड़ करके चला जाता है।
अंत में लोगों का हृदय परिवर्तन होता है, लोग पश्चाताप करते हैं, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वो चला गया, अंत में सब लोग पछताते रह गए। इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह पूरी तरह से बताने में लेखक ने सफलता प्राप्त की है कि एक मनुष्य में इंसानियत होनी चाहिए, निम्न वर्ग के प्रति मानवीयता होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, और यह भी बताया कि मध्यम वर्गीय परिवार को दिखावटी जीवन नहीं जीना चाहिए, बनावटी जीवन नहीं जीना चाहिए, झूठा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, उसे वास्तविकता में जीना चाहिए, उसे खुद जो काम करने लायक है कर लेना चाहिए। ऐसा लेखक ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। इसे आप क्रम से पढ़ेंगे और एक-एक पॉइंट पर अपनी कलम चलाएंगे। धन्यवाद।